हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली में आज से महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल होगा लॉन्च। 3 लाख रुपए से कम आय वाली महिलाएं पात्र। दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला समृद्धि योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो टैक्स नहीं देती। योजना का लाभ 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी नौकरी नहीं करती हैं और जिनको अन्य सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन मामले में राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में बताया एक्शन ले रहे हैं। 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी। एलोपैथी दवा भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि हमें बताया गया कि राज्य भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। इससे पहले 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी दवाइयों के अवैध विज्ञापनों पर एक्शन नहीं लेने वाले राज्यों को फटकार लगाई थी। इसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल था। तब कोर्ट ने तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बता दें कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां लोग भ्रामक विज्ञापनों की शिकायत दर्ज करवा सकें। राबड़ी से नीतीश कुमार बोले इनके पति डूब गए तो सीएम बनाया। तेजस्वी यादव का जवाब, मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं, बिहार चलाने लायक नहीं रहे। बिहार विधान परिषद में विपक्ष की महिला एमएलसी पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पति डूब गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। दरअसल विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर स्कूल से जुड़े हुए सवाल उठा रही थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया और उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए ये बातें कह दी। आरजेडी एमएलसी महिला हिंसा और महिला शिक्षा पर सदन में प्रदर्शन कर रहे थे। आरजेडी की महिला एमएलसी ने महिला शिक्षा पर सवाल उठाए और इसी दौरान सीएम ने लालू यादव पर हमला बोला। नालंदा में महिला की हत्या और तलवे की कील ठोकने का मामला गुरुवार से ही विधानमंडल में उठ रहा है और इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला सीएम थी। उम्र और रिश्ते में भी वो नीतीश कुमार से बड़ी हैं। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं इससे ये साबित हो रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है और मुख्यमंत्री बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। मुख्यमंत्री पद की एक भाषा और गरिमा होती है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम अब डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय होगा। कर्नाटक सरकार ने की घोषणा। कर्नाटक सरकार बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बजट भाषण में ये घोषणा की है। यह भारत में सिंह के नाम का पहला विश्वविद्यालय होगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी की स्थापना 2017 में हुई थी। यूनिवर्सिटी का नाम सबसे पहले 2020 में बदला गया था और अब 2025 में फिर से नाम बदला गया है। आपको बता दें कि इससे पहले उप मुख्यमंत्री डीके श्री कुमार ने पहले ही बेंगलुरु विश्वविद्यालय में सिंह के योगदान पर एक शोध केंद्र बनाने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और पर्यटन को बढ़ावा देने का मास्टर प्लान तैयार। 7 साल बाद जम्मू और कश्मीर का बजट पेश हो रहा है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इसके अलावा 15,000 नई प्राइमरी स्कूल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही बजट में अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और रहने की व्यवस्था को और मजबूत करने की बात कही गई है। जांच एजेंसी बोली रानिया राव राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कोर्ट ने डीआरआई को 3 दिन की कस्टडी सौंपी। गोल्ड स्मगलिंग की आरोपी हैं।
बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14.2 किलो सोने के साथ पकड़ी गई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को कोर्ट ने 3 दिन की डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI कस्टडी में सौंप दिया है। ये आदेश जस्टिस विश्वनाथ सी गौदर की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक ऑफेंस कोर्ट ने जारी किया है। बता दें कि एक दिन पहले DRI ने कोर्ट में बताया था कि रान्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और एजेंसी ने तर्क दिया कि उन्हें ये पता लगाना है कि सोना कहां से लाया गया, पेमेंट कैसे हुआ, इसे छुपाने का तरीका क्या था और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें, बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा, विपक्ष बोला इतिहास बदलने की कोशिश। दिल्ली में एक बार फिर से सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह पर विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला गया है। विपक्षी पार्टियां नाम बदलने को इतिहास से छेड़छाड़ बता रही हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुगल शासकों के नाम हटाकर सड़कों को भारतीय महापुरुषों का नाम दिया जाना चाहिए। बता दें कि 27 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के सत्र में बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ करने की मांग की थी। मथुरा के राधा रानी मंदिर में लड्डू मार होली शुरू, हुरियारे अबीर गुलाल उड़ा रहे, श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। बरसाना में सखियों ने नृत्य किया। बता दें कि मथुरा के बरसाना में राधा रानी यानी लाडली जी मंदिर में लड्डू मार होली चल रही है। भक्तों पर लड्डू बरसाए जा रहे हैं, हुरियारे अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। इससे पहले दुल्हन की तरह सज धज कर राधा रानी की सखियां बरसाना से होली का निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंची। फिर नंदगांव में सखियों ने नृत्य किया। सीएम योगी भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने लाडली जी मंदिर में पूजा की और भक्तों पर फूल बरसाए। फिर ब्रजवासियों को संबोधित किया और इसकी शुरुआत राधे राधे से की और फिर यमुना मैया की जय और बांके बिहारी लाल की जय के नारे लगाए। बता दें कि लाडली जी मंदिर की लड्डू मार होली देखने और खेलने के लिए 10 लाख श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं। इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। लड्डू मार होली के लिए लाडली जी मंदिर में बनी रसोई में 1000 किलो शगुन के लड्डू बनाए गए हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव टल सकता है, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आरएसएस की बैठक के चलते देरी, अप्रैल में ऐलान संभव। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में बीजेपी अध्यक्षों के चुनाव की धीमी गति और 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते ये प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। बता दें कि इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 मार्च होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस नेता शमा ने शमी का समर्थन किया, खिलाड़ी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर कहा मेहनत के दौरान रोजा छोड़ने की इजाजत। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम वैज्ञानिक धर्म है और इसमें सफर और शारीरिक मेहनत के दौरान रोजा न रखने की छूट दी गई है। शमा ने कहा कि मोहम्मद शमी सफर कर रहे थे और एक खेल में हिस्सा ले रहे थे जहां उन्हें शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में रोजा न रखना कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम में इंसान के हालात को ध्यान में रखा जाता है। शमा वही नेता हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने भी शमी के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुरान में साफ लिखा है कि अगर कोई बीमार है और सफर पर है तो वह रोजा छोड़ सकता है और किसी को भी शमी के फैसले पर सवाल उठाने का हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का धारावी प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार, कहा वहां काम चालू है। यूएई बेस्ड कंपनी की मांग, अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द हो। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के अडानी ग्रुप के पक्ष में दिए गए फैसले को पलटने से भी मना कर दिया। यूएई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी और इसी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सेकलिंक ने अडानी ग्रुप का टेंडर रद्द करने की मांग की है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जा रहा है। स्टालिन की मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी, परिसीमन मुद्दे पर पहली मीटिंग में प्रतिनिधि भेजने को कहा। 22 मार्च को चेन्नई में होगी बैठक। खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन मामले में अन्य राज्यों के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने 22 मार्च को होने वाली जेएसी की पहली बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजने का अनुरोध किया है ताकि परिसीमन के मुद्दे पर साझा रणनीति बनाई जा सके।
परिसीमन और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी के विरोध में स्टालिन ने 5 मार्च तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक की थी। बैठक में इस मुद्दे पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी बनाने का फैसला हुआ था। जेएसी परिसीमन में राज्यों का प्रतिनिधित्व बचाने और प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी हो, इसके लिए काम करेगी। हरियाणा के पंचकुला में एयरफोर्स का फाइटर जेट जगुआर हुआ क्रैश। अंबाला से उड़ान भरी थी, पायलट सुरक्षित बाहर निकला। भारतीय वायुसेना का जगुआर लड़ाकू विमान हरियाणा के पंचकुला में क्रैश हो गया। बता दें कि एयरक्राफ्ट ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी। पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकल गया। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। यह हादसा पंचकुला के मोरनी के बालदवाला गांव के पास हुआ है। वायुसेना ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 3:45 पर तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। पायलट समझदारी दिखाते हुए विमान को रिहायशी इलाके से दूर ले गया और फिर खुद सुरक्षित रूप से बाहर निकल गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर पायलट को पानी पिलाकर मदद की। हादसे की जांच के लिए वायुसेना के विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंच गई है और पंचकुला जिले के रायपुरानी के पुलिस अफसर ने फोन पर एजेंसी को बताया कि वायुसेना का विमान पंचकुला जिले के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर है। आज का सुविचार, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।